हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड देखो, एनटीए जो है एक 14th को हम लोगों को एक नोटिस रिलीज़ किया गया था। इसमें उन्होंने बताया है कि अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पायरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। उन्होंने बोला है कि जो नीट 2025 का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसका फॉर्म जो है वो आएगा, तो उससे पहले जो है जो आपका आधार डिटेल्स है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। और आपार आईडी के बारे में बहुत कुछ बताया, तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपार आईडी होता क्या है, आपको इसको बनाना कैसे है और आपको आधार में क्या क्या अपडेटेड रखना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो एनटीए ने अपडेट किया था। ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेट आ रहा है अपडेट, लेकिन मेरे तरफ से, लेकिन जो भी है यही है आज के लिए। थोड़ा सा बस यही चाहता हूँ कि ध्यान दे दो। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो तुरंत दे दूंगा। अभी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले एनटीए ने क्या कहा है कि जो नीट 2025 होने वाला है उसमें क्या है, आपार आईडी का इंटीग्रेशन होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नीट 2025 होगा उसका जब फॉर्म फिलिंग होगा तो उसमें आपार आईडी का इंटीग्रेशन जो है वो होगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ताकि जितना भी हमारा क्या रहे कैंडिडेट्स का डिटेल्स रहे वो सब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से हो सके, यानी कि आधार से जो क्या है ऑथेंटिकेट हो सके ईजिली, और एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो हो ईजी हो जाए इस कारण से। ठीक है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो आप लोग का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम हो, यानी कि मैनुअल जो इंफॉर्मेशन जो आप डालते हो वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि आपका जो रॉन्ग होता है वो गलत रॉन्ग जितना भी होता है फॉर्म भरने में वो थोड़ा कम हो जाए। इस कारण से क्या होता है, ये हमारा क्या है एनटीए के द्वारा जो है अपडेट किया गया है। चलो, इसमें जो ये बोला गया है कि नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अपने टाइम पे ही स्टार्ट होगा, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक, देखो कैंडिडेट्स को ये बोला गया है कि जो भी हैं उनको आधार है जो अपडेट कर लेना है फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो आप लोग जितने भी लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हो जल्दी से आधार जो है अपडेट कर लो। उसमें क्या क्या अपडेट करना है और किसके अकॉर्डिंग अपडेट करना है, जो आपका 10th मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आधार को करेक्ट करवा लेना है। जैसे आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये सब जो है आपको क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आधार कार्ड में करेक्ट करा लेना है। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो हो गया वो आपका 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और जो आपका आधार कार्ड है वो एक वैलिड मोबाइल नंबर से क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए, ताकि आप OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन आराम से कर सको। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा आधार कार्ड से तो आप इतना जान लो कि आप नीट 2025 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम आपका OTP जो है, OTP के लिए आपका मोबाइल नंबर जो हो आधार कार्ड से लिंक्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आप फॉर्म फिल कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पे OTP वेरिफिकेशन जो है वो होगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपका आपार आईडी से ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। लेकिन ये आपार आईडी है क्या, ये आपार आईडी है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देखो, एक तरह का ये क्या है, ये आपका परमानेंट एकेडमिक अकाउंट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा कि सारा आपका एकेडमिक डिटेल्स जो होगा इसी अकाउंट पे स्टोर होगा। अभी अगर आपका बना हुआ नहीं है, जो ड्रॉपर्स हैं, जो अभी क्लास 9 10th में है उनका तो बन गया होगा, और जो अभी 12th पास आउट करेंगे उनका भी फिलअप हो गया होगा। क्योंकि उनका जो अभी से क्या रूल है कि क्लास 12th में भी फॉर्म फिलअप का कैसे होगा, आपार आईडी से ही होगा। उनका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड उस आईडी पे आ जाएगा, जितना भी है क्लास 10th का होगा, 12th का होगा। लेकिन जो ड्रॉपर्स है मेनली उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका आपार आईडी किसी भी डॉक्यूमेंट से लिंक्ड नहीं है, किसी भी एकेडमिक रिकॉर्ड से लिंक्ड नहीं है। तो उनको क्या करना है, और जो लास्ट ईयर फॉर्म फिल किए होंगे उनको तो पता ही होगा कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था आधार में मोबाइल नंबर एडेड नहीं होने पे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको अपार आईडी बना लेना है। जो भी ड्रॉपर्स है उनको मेनली ध्यान देना है। अपार आईडी सिंपली क्या होगा, ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखने के लिए होगा। ठीक है, तो देखो इसमें ये बनेगा कैसे, तो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको दो चीज़ होगा। या तो आप डिजी लॉकर पे जाके बना सकते हो, क्या डिजी लॉकर पे जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे अपार
तो वहाँ पे आ जाएगा आपको, और वहाँ पे आधार नंबर डालोगे और उससे क्या होगा, आपका आधार वेरीफाई होगा OTP बेस्ड। क्या OTP बेस्ड आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, और वहाँ से बहुत ईजिली 2-3 स्टेप में आपका क्या होगा, अपार ID क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर आपका ये डिजी लॉकर से काम नहीं करते हो तो आपको ABC ID करके क्या होगा, गूगल पे सर्च करना होगा, या फिर आपको अपार ID करके सर्च करना होगा, और वहाँ से इसका वेबसाइट आ जाएगा, और वेबसाइट आने के बाद वहाँ से आप इजीली जो है आप आधार कार्ड के हेल्प से, पैन कार्ड के हेल्प से क्या कर सकते हो, अपना इजीली क्या बना सकते हो, अपार ID। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आपके लिए इस साल नीट 2025 का फॉर्म फिल करने के लिए। जब तक आप अपार ID नहीं बनाओगे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो ये मेनली किस चीज़ के लिए, किन के लिए है, मेनली है ड्रॉपर्स के लिए। किसके लिए, ड्रॉपर्स के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जो 12th जो इस बार दे रहे होंगे, जो अटेंडिंग होंगे, उनका क्लास 12th में ही अपार ID क्रिएट हो गया होगा, तभी उनका 12th का फॉर्म फिलअप हुआ होगा। ठीक है, और जो ड्रॉपर्स हैं उनका कोई अपार ID नहीं बना हुआ होगा, तो उनको भी अपार ID बनाना होगा, तभी जो है वो क्या होगा, वो जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये अपार ID बनाने का के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि देखो जितना भी वेरिफिकेशन होता है वो सब ईजी वेरिफिकेशन हो जाए, उसमें कोई भी हैसल ना हो आपका, उसमें सारा एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा, हर एक बच्चे का जो रिजल्ट रहेगा वहाँ से आराम से पब्लिश हो सकता है, वहाँ से देख सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट ये हो गया कि देखो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ आधार अपार विथ नीट 2025। क्या नीट 2025 में अपार का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा टू बी इंश्योर्ड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये किसने बोला है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो। उसके बाद टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स एंड इनकरेज टू यूज़ देयर अपार ID एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ताकि ईजिली आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो जाए और कैंडिडेट्स जो है यूज़ करने लगे अपार ID को इन चीज़ों के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ईज़ ऑफ वेरिफिकेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाए, एंड इन्हांस द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। बस वही सारा चीज़ है कि एग्जामिनेशन फ्री फेयर हो, और इसमें फेयर कराने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है, और यही सारा अपडेट था। तो आपको क्या कर लेना है, जल्दी से आपको जाके आधार से मोबाइल नंबर, एक अच्छा आपका खुद का मोबाइल नंबर, आपके पेरेंट्स का कम से कम मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है जाके। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो फॉर्म फिलअप होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगे, और नहीं भी हो सकती है। इसलिए आप जल्दी से जितना टाइम बचा हुआ है उसमें जाके आप अपना आधार नंबर से मोबाइल लिंक करा लो, आधार से मोबाइल नंबर लिंक करा लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में बताना था, जो NTA का अपडेट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो जाओ अपडेट कर लो, अपार ID बना लो, ताकि आप जो है फॉर्म फिल कर सको नीट 2025 का ईजीली। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में मुझे बताना था। आई होप आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज़ें समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए आने वाले हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो ऐसे ही अपना साथ जो है हमारे चैनल के साथ बनाए रखो। फिलहाल मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।